दशावतार की हमारी यात्रा अब हमें चेतना के एक ऐसे शिखर पर ले आई है जहां जीवन का संपूर्ण दर्शन छिपा है, और वो है कृष्ण अवतार। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। तो आखिर ऐसा क्या है कृष्ण अवतार में कि उन्हें दशावतार की सर्वोच्च आध्यात्मिक और बौद्धिक अभिव्यक्ति माना जाता है? चलिए समझते हैं कि उनका जीवन हमें संपूर्णता में जीने का रास्ता कैसे दिखाता है। इस बात को समझने का सबसे अच्छा तरीका है राम और कृष्ण के बीच का फर्क जानना। कहा जाता है राम धर्म जीते हैं, जबकि कृष्ण धर्म समझाते हैं। मतलब जहां भगवान राम ने धर्म का पालन करके एक आदर्श जीवन का रास्ता दिखाया, वहीं कृष्ण उस धर्म के पीछे का क्यों समझाते हैं। उनका संदेश सिर्फ नियमों को मानने का नहीं, बल्कि जिंदगी को उसकी पूरी गहराई में समझने पर जोर देता है। तो चलिए देखते हैं कि इस सफर में हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले बात होगी उनकी संपूर्ण अभिव्यक्ति की, फिर हम चलेंगे दिव्य प्रेम के रास्ते पर और समझेंगे गीता का ज्ञान। इसके बाद अनासक्त कर्म की कला को जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि कैसे ये सब मिलकर जीवन को एक दिव्य लीला बना देते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले पड़ाव से, संपूर्ण अभिव्यक्ति। देखिए, दूसरे अवतार अक्सर एक खास भूमिका में दिखते हैं, है ना? लेकिन कृष्ण तो जीवन के हर रंग को अपनाते हैं। वो एक नटखट बालक हैं, तो एक समर्पित प्रेमी थी, एक जबरदस्त रणनीतिकार हैं, तो एक गहरे ज्ञानी गुरु भी। और यही तो उनका सबसे बड़ा संदेश है कि अध्यात्म जीवन से भागना नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह, पूरी चेतना के साथ जीना है। तो असल में कृष्ण का जीवन एक पूरा का पूरा दर्शन है। वो हमें ये सिखाते हैं कि कर्म, प्रेम और ज्ञान ये कोई अलग अलग रास्ते नहीं है। नहीं, ये तो एक ही जागरूक जीवन के अलग अलग पहलू हैं। यहां दुनिया छोड़ने की बात नहीं हो रही, बल्कि उसे और भी गहरी चेतना के साथ समझने और जीने की बात हो रही है। अब चलते हैं कृष्ण की शिक्षाओं के केंद्र में, उनके दिल में, और वो है दिव्य प्रेम का मार्ग। ये एक ऐसा रास्ता है जो दो खूबसूरत पगडंडियों से गुजरता है, प्रेम योग और भक्ति योग। प्रेम योग को समझने के लिए चलिए मन से वृंदावन चलते हैं। राधा और गोपियों का कृष्ण के लिए जो प्रेम है ना, वो सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है। ये तो असल में आत्मा की परमात्मा से मिलने की जो गहरी तड़प होती है, उसका प्रतीक है। यह ऐसा प्रेम है जिसमें अधिकार नहीं, सिर्फ समर्पण है, जहां मैं पूरी तरह से मिट जाता है। सोचिए, कृष्ण की बांसुरी की धुन, ये कोई साधारण संगीत नहीं है। ये तो जैसे दिव्य चेतना की ही एक पुकार है। गोपियों का अपना सब कुछ छोड़कर उस धुन के पीछे भागना, ये दिखाता है कि आत्मा का आध्यात्मिक खिंचाव कितना गहरा होता है। इतना गहरा कि कोई भी दुनिया का बंधन उसे रोक नहीं सकता। प्रेम योग के साथ ही एक और रास्ता है, भक्ति योग का। ये बहुत ही सरल लेकिन उतना ही शक्तिशाली मार्ग है। जानते हैं इसकी खासियत क्या है? इसके लिए किसी खास ज्ञान या शक्ति की जरूरत नहीं है, बस एक साफ दिल चाहिए। जब कोई अपने सारे काम, हर एक्शन ईश्वर को सौंप देता है, तो डर और चिंता तो अपने आप खत्म हो जाते हैं, और तब हमारा रोजमर्रा का जीवन ही एक साधना बन जाता है। तो प्रेम और भक्ति के हृदय से अब चलते हैं ज्ञान के मन की ओर। कल्पना कीजिए कुरुक्षेत्र का मैदान, चारों तरफ उलझन है, निराशा है, और ठीक उसी पल कृष्ण अपने दर्शन का सबसे बौद्धिक हिस्सा सामने रखते हैं, ज्ञान योग। वही ज्ञान जो भगवत गीता का सार है। तो ये ज्ञान योग आखिर है क्या? बहुत सरल शब्दों में, ये खुद के असली स्वरूप को समझने का रास्ता है। कृष्ण अर्जुन को यही तो समझाते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, वो अमर है। हमारे सारे डर, सारे दुख सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हम इस सच्चाई को नहीं जानते। जिस पल ये समझ आ जाता है कि हमारा असली स्वरूप शाश्वत है, बस उसी पल हम आज़ाद हो जाते हैं। तो ज्ञान योग की बुनियाद इन्हीं कुछ सच्चाइयों पर टिकी है। पहली बात, आत्मा हमेशा रहती है, जन्म मृत्यु से परे। दूसरी, डर कुछ और नहीं, बस सच्चाई न जानने का नतीजा है। जब सच्चा ज्ञान आता है तो सारे भ्रम मिट जाते हैं, और यही जागरूकता, यही अवेयरनेस हमें आखिर में हर बंधन से मुक्त कर देती है। लेकिन रुकिए, यहां एक बहुत जरूरी मोड़ आता है। कृष्ण कहते हैं सिर्फ जानना काफी नहीं है। अरे, उस ज्ञान का क्या फायदा जो हमारे कामों में न दिखे? और यहीं से हम बौद्धिक समझ से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं, शायद कृष्ण की सबसे जरूरी शिक्षा की ओर। और वो शिक्षा है कर्म योग, यानी काम करने की कला।
और यकीन मानिए आज की हमारी इस तनाव और चिंता से भरी जिंदगी के लिए शायद इससे बेहतर कोई जवाब नहीं है। अक्सर लोग कर्म योग का मतलब निकाल लेते हैं कि किसी चीज की परवाह मत करो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है अपना काम पूरी लगन से करो, पूरी अवेयरनेस के साथ करो, लेकिन जो भी नतीजा हो, सफलता या असफलता, उससे खुद को मत जोड़ो। ये नतीजों की चिंता से आज़ादी है, और जब वो चिंता नहीं होती तो शांति से काम करने की एक अद्भुत शक्ति मिलती है। तो सवाल उठता है, इसे प्रैक्टिस में कैसे लाएं? बहुत आसान है, बस 3 स्टेप्स हैं। पहला, अपना पूरा ध्यान काम पर रखो, उसके नतीजे पर नहीं। दूसरा, अपना जो भी कर्तव्य है उसे अपनी पूरी काबिलियत और चेतना के साथ करो। और तीसरा, ये समझो कि सफलता हो या असफलता, दोनों ही हमेशा नहीं रहने वाली। ये बस एक फेज है। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, जहां ये सारे रास्ते प्रेम, ज्ञान, कर्म सब एक साथ मिल जाते हैं और एक खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं। कृष्ण का जीवन ही इन सब का एक परफेक्ट बैलेंस है, प्रेम, ज्ञान और कर्म का एक अद्भुत संगम। और यहीं पर मिलता है कृष्ण का सबसे गहरा संदेश। वो सिखाते हैं कि जीवन कोई बोझ नहीं है जिसे ढोना है। ये तो एक दिव्य खेल है, एक लीला है। और खेल को गंभीरता से नहीं, बल्कि पूरी जागरूकता और मजे के साथ खेला जाता है। जानते हैं, यही एक सोच जिंदगी को एक संघर्ष से एक उत्सव बना देती है। और ये सारी बातें सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं हैं। ये दर्शन आज भी भारत की पवित्र जगहों में जिंदा हैं। ये जो मंदिर हैं, ये सिर्फ पूजा की जगह नहीं है। ये वो स्थान है जो कृष्ण के दर्शन को जमीन से जोड़ते हैं, जिससे उनकी शिक्षाएं हमें एकदम असली और अपनी सी लगती हैं। जैसे मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि, जो उनके जन्म की याद दिलाती है। गुजरात का द्वारकाधीश मंदिर उनके राजसी जीवन को दिखाता है। वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर उनकी चंचल और प्रेममयी प्रकृति का प्रतीक है। और पुरी का जगन्नाथ मंदिर उनकी सार्वभौमिक भक्ति को दर्शाता है। ये सब मिलकर उनके पूरे व्यक्तित्व की एक तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। तो अगर कृष्ण के पूरे जीवन का सार एक लाइन में कहना हो, तो वो क्या होगा? शायद यही होगा कि जिंदगी को पूरी तरह से जियो, अपने काम बुद्धिमानी से करो, प्रेम निस्वार्थ भाव से करो, और इन सब के बीच अंदर से हमेशा आजाद रहो। और इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। कृष्ण का जीवन तो संतुलन की एक मिसाल है, लेकिन आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में प्रेम, कर्तव्य और ज्ञान, इन तीनों के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए? सोचेगा जरूर, क्योंकि इसका जवाब शायद कृष्ण के दर्शन में ही कहीं छिपा है।